ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग का दायरा लगातार वसी होता जा रहा है। जंग लगातार अब बढ़ती जा रही है। हमले और जवाबी हमलों का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच आप देखिए कि एक तरफ जहां पर जबानी जंग तेज हो गई है, जहां पर दावे लगातार किए जा रहे हैं एक दूसरे को तबाह करने के, तो वहीं पर मैदान जंग में अगर आप देखिए तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासतौर से इजराइल का तल अवीव इस वक्त पूरी तरह से ईरान की गिरफ्त में है। ईरान के ड्रोन, ईरान के मिसाइल और ईरान के रॉकेट के जरिए से इजराइल के तल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के तल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। और इस बीच ईरान में भी अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरान में तबाही का मंजर है, तो इस जंग में इजराइल को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के तल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान लगातार तल अवीव को निशाना बना रहा है। ईरान के हमले में तल अवीव में जहां लोग डरे सहमे हैं, तो वहीं काफी बड़े पैमाने पर तबाही का भी मंजर है पूरे तल अवीव में। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर से अब तक इजरायली और अमेरिकी हमलों में 1300 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। और वहीं पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई डील नहीं होगी, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पुतिन से गुफ्तगू करते हुए रूस की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। और इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में लड़ाई बेकाबू हो सकती है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये दरअसल काबू से निकलते जा रहे हैं। यानी कोई मुल्क जंग में शरीक हुआ तो जायज हदफ बन जाएगा। ईरान ने बाकायदा यूरोप को भी अब तनबीह दे दी है। मगरबी ममालिक को अब ईरान ने खुली तनबीह एक तरह से दी है, खुली वार्निंग एक तरह से ईरान ने दी है। और ईरान ने कहा है कि अगर कोई मुल्क इस जंग में शरीक हुआ, यानी मगरिब या यूरोप का कोई भी मुल्क अगर इस जंग में शरीक हुआ तो जायज हदफ वो भी बन जाएगा, यानी ईरान उस मुल्क पर भी हमला करेगा। इधर अमेरिकी फौज ने ईरानी अस्करी कुव्वत को तबाह करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है, यह दरअसल दावा किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान यह जंग दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुई थी और जब से लगातार यह जंग चल रही है और इस जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी सूरत हाल इस जंग में बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इस जंग में सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है और ईरान की को बड़ी कीमत दरअसल चुकानी पड़ रही है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जिस वक्त यह हमला शुरू हुआ था, पहले हमले में ही इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो गई थी। आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया था इस हमले में। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने भरपूर तरीके से जवाबी हमला शुरू किया और सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात थे, जहां जहां अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहां जहां अमेरिका के लोग मौजूद थे, उनका अमला मौजूद था, वहां वहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर एक तरह से अपने हमले शुरू किए। और इस तरह से पूरी जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से फैल गई। और सिर्फ पूरे मशरिक़ वस्ता ही में नहीं, बल्कि कब्रस में जहां पर ब्रिटेन का एयरबेस था, वहां पर भी ईरान ने हमला किया। आज़रबाईजान में भी ईरान ने हमला किया और उसने दावा किया। और इसके अलावा सऊदी अरब में जो आरामको की ऑयल रिफाइनरी है, जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसे भी एक तरह से ईरान ने निशाना बनाया। और इस बीच अबनाए हुर्मुज में आप देखिए, जहां पर अमेरिका का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मौजूद था, वहां भी ईरान ने एक तरह से अटैक किया और अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यही है कि अबनाए हुर्मुज में एक और ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है। इस ऑयल टैंकर पर ईरान के कई मिसाइल, कई ड्रोन के जरिए से बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया है।
कई ड्रोन इस ऑयल टैंकर पर आकर गिरे हैं, जिसके बाद पूरा जो ऑयल टैंकर है यह दरअसल तबाह हो गया। भयानक बुरी तरह से आग इस ऑयल टैंकर में लग गई और उसके बाद एक तरह से अफरा तफरी मच गई। तो कुल मिलाकर पूरे मशरिक़ वुस्ता की बात करें या फिर ईरान से लेकर तेहरान तक बात करें या फिर तेहरान से लेकर तल अवीव तक बात करें, हर जगह तबाही तबाही देखने को मिल रही है। इस जंग में जाहिर सी बात है कि एक निहत्था और कमजोर ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में आप देखिए कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ईरान खुद यह दावा कर रहा है, बल्कि ईरान का यह कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो शहरी इलाके हैं, जहां पर मासूम लोग हैं, जहां पर मासूम बच्चे और खवातीन हैं, उन्हें दरअसल इजराइल और अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान एक तरह से ईरान के अंदर हो रहा है। हालांकि ईरान भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। ईरान की जितनी वुसअत है, ईरान की जितनी ताकत है, उस हिसाब से ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और यही वजह है कि तेहरान से लेकर तल अवीव तक हाहाकार मचा हुआ है। और तल अवीव में आप देखिए बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जहां पर लगातार चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त ईरान की तरफ से ईरान के जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल हैं या ड्रोन हैं, उनके जरिए से बड़े पैमाने पर तल अवीव में एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से तल अवीव में कहा जा रहा है कि हर वक्त लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार यहां पर जो अलार्म है, जो खतरे की घंटी है, वो लगातार बच रही है। क्योंकि तल अवीव से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जो कवरेज, क्योंकि न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला खुद ग्राउंड जीरो पर तल अवीव में मौजूद हैं, वहां पर उनकी आंखों देखी जो खबरें हैं, जो सच्चाई है, वो हम अपने नाजरीन तक एक तरह से पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में तल अवीव से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दरअसल बहुत डरावनी है। लगातार आसमान के ऊपर ईरान के जो रॉकेट हैं या जो मिसाइल हैं वो गड़गड़ाते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि जो यहूदी बस्तियां हैं वो असल में डर की शिकार हैं। पूरे तल अवीव में यहूदियों में अफरा तफरी मची हुई है और यहूदी अपनी दुकान, कारोबार और अपने घर छोड़कर जो सेफ रूम है, सेफ जोन है, जो जेर जमीन टनल्स बनाए गए हैं, उसमें एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। बल्कि कई खानदान तो ऐसे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि जब से जंग शुरू हुई है वो डर की वजह से, वो खौफ की वजह से टनल से बाहर नहीं निकल रहे। और इस बीच पूरे तल अवीव की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही इजराइल के अंदर तल अवीव में हुई है, जहां पर हंगामी सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है और वहां के पल पल के अपडेट न्यूज़ 18 लगातार अपने नुमाइंदों तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है, ईरान में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार जो इंसानी बस्तियां हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। जो मासूम लोग हैं वो दरअसल इस लड़ाई में निशाना इजराइल और अमेरिका के बन रहे हैं। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई इजराइल के पहले हमले में शहीद हुए थे, उसी दिन एक बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के बच्चियों के एक स्कूल पर भी किया गया था और इस स्कूल में तकरीबन 200 बच्चियां शहीद हो गई। उनका एक तरह से कत्ल कर दिया गया इजराइल और अमेरिका के जरिए से इस हमले में। तो लगातार इंसानी बस्तियों को अब इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तल अवीव पर ईरान की तरफ से हमला हो रहा है और ईरान ने यह बात पहले ही साफ की थी कि उसका जो हमला पूरे मशरिक़ वुस्ता में है वो दरअसल किसी मुल्क पर हमला नहीं है, बल्कि जो अमेरिका के तंसीबात हैं, इजराइल और अमेरिका के जो इत्तेहादी जो ग्रुप्स हैं या इत्तेहादी जो फोर्सेस हैं या फिर जो अमेरिका का साजो सामान है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, जो उसके हवाई अड्डे हैं, दरअसल उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें दरअसल टारगेट किया जा रहा है। ये किसी मशरिक़ वुस्ता के किसी मुल्क पर यह जानबूझकर ईरान की तरफ से हमला नहीं किया जा रहा है। इस बीच आप देखिए कि सऊदी अरब में रियाज में जो अमेरिका की एम्बेसी है, ईरान ने उसे टारगेट किया। इसके अलावा दुबई में जो एम्बेसी अमेरिका की है उसे एक तरह से ईरान ने निशाना बनाया। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो अमेरिकी तंसीबात पूरे मशरिक़ वुस्ता में है उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक तरफ
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे और ईरान के पासदाराने जो इनकलाब है वो हथियार डाल दें ताकि ईरान में जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अवाम का यह कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का वो बदला लेंगे और वो एक तरह से इस जंग में हथियार डालने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर वो एक तरह से मैदान में खड़े हैं। आप देखिए कि तेहरान की सड़कों पर जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर लोगों का जो जोश और जज्बा है वो इस तरह का बना हुआ है कि लोग अपने घरों को वापस नहीं जा रहे हैं। लोग दुश्मन को मिटाने के लिए लगातार एक तरह से मज़ाहमत कर रहे हैं, बल्कि ईरान के अवाम का यह कहना है कि आज इस मुश्किल घड़ी में पासदाराने इनकलाब के साथ, ईरान के फौज के साथ ईरान के अवाम पूरी तरह से खड़े हैं। यानी इस जंग में अगर उनकी भी जरूरत हुई तो वो एक तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ जहां अमेरिका ये बात कह रहा है कि ईरान सरेंडर कर दे, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर लगातार लोगों में एक जोश और वलवला है। लोग अपने लीडर यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए दरअसल काफी उनके अंदर नाराजगी और गुस्सा है और इसी वजह से वो लगातार डटे हुए हैं। हालात पर उनकी नजर बनी है। ईरान के अवाम का कहना है कि नुकसान कितना ही हो जाए, वो भी इस जंग में अगर शहीद हो जाए या उनकी भी जान चली जाए तो इसकी भी परवाह दरअसल उन्हें नहीं है। तो ये जंग अब दरअसल ये दायरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या इजराइल की तरफ से कि 2-4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, 1 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया और ईरान ने यह कहा कि यह जंग ऐसे खत्म नहीं होगी, उसकी पूरी तैयारी है और यह जंग अगर महीना 2 महीना और साल भर भी अगर चलती है तो ईरान एक तवील जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बीच तल अवीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों की दरअसल जो नौयत है वो ये बताई जा रही है कि दरअसल शाहिद जो मिसाइल है उसके जरिए से यह हमला अब तल अवीव पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और शाहिद मिसाइल की खासियत यह बताई जाती है कि दरअसल ये क्लस्टर टाइप की मिसाइल है जिसमें से एक साथ कई मिसाइल या एक साथ कई बम अलग अलग वक्त में निकलते हैं, जिसमें कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है या जो दिफाई निजाम है इजराइल का जिसे बहुत मजबूत माना जाता है वो भी एक तरह से नाकारा साबित हो रहा है और इन हमलों को दरअसल इजराइल नहीं रोक पा रहा है या इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इन हमलों को नहीं रोक पा रहा है। तो बड़े पैमाने पर, और इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से यह बयान आया था, पासदाराने इनकलाब की तरफ से यह बयान आया था कि अभी तो जंग की शुरुआत है, अभी तो उसने अपने लेटेस्ट हथियार निकाले नहीं हैं, अभी तो उसके पास जदीद हथियार भी हैं, उनका इस्तेमाल इस जंग में नहीं किया गया है, अभी तो यह शुरुआत है और यह जंग जब आगे बढ़ेगी तो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए ईरान अपने लेटेस्ट हथियार भी निकालेगा। तो क्या अब सवाल यह उठता है कि क्या अब इस जंग में जिस तरह से शाहिद 4 का इस्तेमाल यहां पर तल अवीव में ईरान ने किया है, क्या एक तरह से ईरान ने अपने लेटेस्ट हथियार भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं? क्या बहुत बड़ी तबाही अब इजराइल के अंदर होगी या पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं उन्हें बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए अब ईरान ने एक नई हिकमत अमली बना ली है? क्योंकि अब लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि पिछले 8 या 9 दिन की इस जंग में ईरान दरअसल तनहा खड़ा है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकत और उसके अलावा मशरिक़ वस्ता का पूरा सपोर्ट, यानी जितने ममालिक जो ईरान के, जो अमेरिका के एक तरह से पिट्ठू बने हुए हैं, जो अरब ममालिक, वो लगातार कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता के ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल हैं। तो एक तरफ ईरान जो तने तनहा इस जंग में एक तरह से है और दूसरी तरफ यह कहा जाए कि दुश्मनों की एक बड़ी फौज है जिसका सामना ईरान एक तरह से डटकर कर रहा है। और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, यानी साल भर भी चलती है, तवील भी अगर यह जंग होती है, बहुत लंबी भी अगर यह जंग खिंचती है तो उसके लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने दरअसल अब ईरानियों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है और वह पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस जंग में शहीद होने के लिए एक तरह से मैदान जंग में उतर पड़े हैं। तो एक तरफ दुश्मन की मिसाइल और बम है
और दुश्मन लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान के पासदाराने इनकलाब हो या ईरान के आम अवाम हो, उनमें एक जज्बा है, उनके अंदर एक हिम्मत है, एक वलवला और जोश है। तो ये दरअसल सीधा सीधा फर्क है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान, जो इस जंग में ईरान अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था कि एक हफ्ते से ज्यादा यह जंग नहीं चलेगी। बाद में अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि यह जंग को 1 महीना भी लग सकता है, और अब यह माना जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका इशारा कर रहा है, कि यह जंग और ज्यादा खिंच सकती है। लेकिन यह जंग जितनी ज्यादा खिंचेगी उतना ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका का होगा। मशरिक़ वुस्ता पर उतना ज्यादा दबाव बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका एक दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस, ऑयल एंड गैस की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। अपनाए हुर्मुज को जिस तरह से ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी दुश्मन इजराइल और अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के कोई भी टैंकर यहां से गुजर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में यह जंग जितनी ज्यादा खिंचेगी, दुनिया पर इसका दबाव उतना ज्यादा बढ़ेगा, और इसका सबसे ज्यादा जो असर है, यानी जो सबसे ज्यादा तबाही का सामना है, वो एक तरह से अमेरिका, इजराइल और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, उन्हें भी आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है।